नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सूरज की कशिश सिक्ल भी हम इंसानों पर असरअंदाज होती है। हमारी कायनात में मौजूद वो सितारे जो अरबों लाइट ईयर्स हमसे दूर हैं, वो सितारे मशरिक की जानिब हों, शिमाल या जुनूब की जानिब हों, मगर फिर भी इन सितारों की कशिश सिक्ल का असर हम इंसानों तक पहुंच रहा है और इनकी कशिश सिक्ल हर चीज पर असरअंदाज होती है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कायनात में मौजूद हर चीज हमें अपनी तरफ खींच रही है और हम भी कायनात में मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर हम निजाम शमसी को दूर से देखेंगे तो हमें वहां पर हेलोस्फीयर लेयर नजर आएगी। अगर हम निजाम शमसी से थोड़ा और दूर का सफर करें तो हमें ये मालूम होगा कि सितारों के दरमियान हमारा निजाम शमसी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द गर्दिश कर रहा है। इसी तरह हमें हमारा निजाम शमसी एक टेल की तरह नजर आएगा, यानी हमारे निजाम शमसी की एक दुम भी है। हमारी जमीन और दूसरे तमाम सैयारे इसमें मौजूद हैं। स्क्रीन पर आपको जो धुंधला सा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, फिजिक्स की जबान में इसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे निजाम शमसी में ये टेल कैसे बनती है? जब निजाम शमसी बर्क रफ्तारी से सफर करता है तो हेलियोस्फीयर निजाम शमसी का रास्ता साफ करता जाता है और इसी वजह से ये टेल यानी दुम बनती है। बचपन से लेकर अब तक मुख्तलिफ कुतुब में हमने जितनी भी सैयारों की तस्वीर देखी हैं, वो सभी गोल शेप में ही देखी हैं। मगर दोस्तों, सैटर्न की शेप के बारे में हमें गलत मालूमात दी गई हैं, क्योंकि ये सैयारा गोल शक्ल का नहीं है बल्कि ऊपर से हमवार सतह का है। ये सैयारा इस कदर तेजी से घूमता है जिसे कि चपटी गर्दिश कहा जाता है। हमारी कायनात में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका हम चाह कर भी मुशाहिदा नहीं कर सकते। इसके लिए चाहे हबल या जेम्स वेब टेलीस्कोप और जिस कदर जदीद टेलीस्कोप ही क्यों ना हो, साइंसदानों ने तहकीक के बाद ये नतीजा निकाला कि ये कायनात के सेंसरशिप हैं। दोस्तों, अगर हमें ये पता चल जाए या साइंसदान ये पता लगाने में कामयाब हो जाएं कि ब्लैक होल के अंदर क्या सरगर्मियां जारी हैं, तो हमारी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक सेंसरशिप का अमल रखा हुआ है जो कि हमारी कायनात की हुदूद मुतय्यन करता है और कायनात को एक हद में रखता है। हम ये कभी नहीं जान सकते कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है। इस दुनिया में स्टैंडर्ड मकामात पर जो स्टैंडर्ड वक्त चल रहा है वो कभी इधर उधर हो नहीं सकता और ना ही 5 या 10 मिनट के लिए आगे पीछे हो सकता है। और दुनिया में मौजूद हर बड़ी कंपनी और ट्रेडर इसी वक्त को फॉलो करते हैं। मगर जब हम कभी सैरो तफरीह के लिए जाते हैं तो अक्सर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी जीपीएस का। इसका टाइम 100% परफेक्ट है। दोस्तों, आम घड़ियों में टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाया करता है। मगर सैटेलाइट सिस्टम जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या जीपीएस मुहैया करता है, अगर इसमें 2 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाएं, तो हमारे सफर का रास्ता गलत हो सकता है और हो सकता है कि हम भटक कर कहीं और निकल जाएं। दरअसल जीपीएस में एटमी घड़ी इस्तेमाल की जाती है। एटमी घड़ियों को इस कदर मुस्तनद माना जाता है कि इनका मुकाबला कोई घड़ी नहीं कर सकती और इस कदर मुस्तनद होने की वजह से ही दुनिया भर का जीपीएस काम कर रहा है। आमतौर पर जब एक सितारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अमल से गुजरता है तो 100% यही यकीन किया जाता है कि वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मगर दोस्तों, इनमें से कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनमें जिंदगी अभी भी थोड़ी सी बाकी होती है और वो बहुत मध्यम तरीके से जल और बुझ रहे होते हैं, यानी कि वो सितारा मर चुका है मगर उसमें जिंदगी की थोड़ी सी रमक बाकी है। दोस्तों, ऐसे सितारों को ज़ॉम्बी स्टार्स कहा जाता है। ज़ॉम्बी स्टार्स इस सूरत में वजूद में आते हैं जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन भरपूर तरीके से नहीं हो पाता, तो इस तरह कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो पूरे तरीके से तबाह नहीं होते। SN2012Z, HLSIPTF14, SN2006GY ये ज़ॉम्बी स्टार्स की बहुत बड़ी मिसालें हैं। हमारी इस दुनिया की तारीख 15,000 साल तक ऐसी है जिसे किसी न किसी तरीके से बयान किया गया है। मगर 15,000 साल कबल भी इस जमीन पर बहुत सी तहजीबें आबाद थीं। इनमें से बहुत कम रिकॉर्ड मौजूद है जो हम तक पहुंचा, क्योंकि उन वक्तों में कलम कागज का दौर नहीं था, न ही जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि चीजों को कैप्चर कर लिया जाए। हमारी दुनिया में कायनात की तयशुदा तरतीब में रात का अंधेरा पहले नंबर पर आता है, मगर सूरज इस अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। दोस्तों, फर्ज करें अगर सूरज ठंडा हो जाए तो हमारी जमीन को 8 मिनट तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। सूरज के ठंडा होने के बावजूद भी लोगों को 8 मिनट तक मुसलसल हरारत मिलती रहेगी, क्योंकि रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं और हमें 8 मिनट बाद ही सूरज बेनूर होता हुआ नजर आएगा।
अतारद और ज़हरा निज़ाम शमसी के 2 ही सैयारे हैं जिनके चांद नहीं हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे निज़ाम शमसी में कुल 176 चांद हैं जो मुख्तलिफ सैयारों के गिर्द घूमते रहते हैं। इनमें से कुछ अतारद से भी बड़े हैं। हमारे निज़ाम शमसी का सबसे गर्म सैयारा ज़हरा है। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि ये अतारद होगा क्योंकि वो सूरज के सबसे करीब है, लेकिन दरअसल ज़हरा की फजा में बहुत सी ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। इसकी वजह से वहां का दर्जा हरारत 462 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मरीख का दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड्स तवील होता है। अब आप ये ख्याल कर रहे होंगे कि मरीख में साल जमीन की निस्बत छोटा होता होगा। बिल्कुल नहीं। मरीख जमीन की निस्बत सूरज के गिर्द आहिस्ता चक्कर लगाता है और मरीख का एक साल दरअसल 687 दिनों का होता है। दोस्तों, जब ये यूनिवर्स और खला वजूद में आए थे तब कुछ ऐसे जर्रात भी वजूद में आए थे जो कि नेगेटिव मैस के नाम से जाने जाते हैं, और साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक ये नेगेटिव मैस इंतहाई कलील मिकदार में तख्लीक हुए थे। साइंसदानों ने रिसर्च के लिए इसके जब कुछ नमूने लिए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि कायनात की हर चीज इंसान को अपनी तरफ खींचती है, मगर ये जर्रात इसके मुतजाद हैं और इनका वजन माइनस में होता है। फर्ज करें आपके पास एक चीज है जो नेगेटिव मैस में है। अगर आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपके हाथ नहीं आएगी, बल्कि हवा में तैरना शुरू हो जाएगी। साइंसदान अभी तक इसका गहराई से मुशाहिदा नहीं कर सके, मगर रिसर्च के मुताबिक साइंसदानों का ये कहना है कि ये जर्रात उस वक्त वजूद में आए जब कायनात बनने का अमल शुरू हुआ था। न्यूट्रिनो के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये ऐसे जर्रात होते हैं जो दिखाई नहीं देते, यहाँ तक कि ये इस वक्त भी हमारे आसपास मौजूद हैं और ये बाआसानी हमारे जिस्म से आर पार हो सकते हैं। ये इस कदर छोटे हैं कि ये नजर नहीं आ सकते, और हैरान कुन बात यह है कि इनका भी तूफान आता है। यहाँ तक कि 500 खरब न्यूट्रिनो का एक शदीद तूफान लाइट की रफ्तार से हमारे पास से हमारे जिस्म को छूकर गुजर जाएगा, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये इसलिए होता है कि ये जर्रात किसी भी चीज से मिलकर अपना रद्द अमल जाहिर नहीं करते। इसी तरह आपने जमीन पर जलजले के बारे में सुना होगा, चांद और दीगर सैयारों में जलजले के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सितारों में भी जलजले आते हैं? अगर आप कभी खला का सफर करें और आपका सामना किसी एस्ट्रॉइड से हो, अगर आप इसका मुशाहिदा करें तो आप इसमें भी जलजले को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकते हैं। जब कोई एस्ट्रॉइड कशिश सिक्ल की वजह से किसी सैयारे के बहुत करीब होता है तो एस्ट्रॉइड में थरथराहट पैदा होती है, और यही वाइब्रेशन सितारों और एस्ट्रॉइड में जलजले का मूजिब बनती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोना हमारी जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि ये किसी और सैयारे की पैदावार है। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर जब कोई सितारा सुपरनोवा में तब्दील होता है तो शदीद हरारत और दबाव की वजह से एटम आपस में जुड़कर एक बहुत भारी एलिमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो फिर ये एलिमेंट्स कायनात में हर तरफ बिखरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब हमारी जमीन की फॉर्मेशन का अमल शुरू हुआ तो इसमें से भी जो गैस खारिज हुई, गैसें पूरी यूनिवर्स में बिखर गई थी। जब ठंडी होकर इन तमाम गैसों ने एक सैयारे की शक्ल इख्तियार की तो गोल्ड इस जमीन की साख्त में कहीं छुप गया। दरअसल सोना टूटे हुए सितारे की ही एक शक्ल है जो किसी न किसी तरह हमारी जमीन में आकर छुप गया। आमतौर पर रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। अगर हम पानी में रोशनी की रफ्तार की बात करें तो ये कम होकर 2,25,000 किलोमीटर फी सेकंड हो जाती है। अगर यही रोशनी किसी ग्लास से आर पार हो तो इसकी रफ्तार 2 लाख किलोमीटर फी सेकंड रह जाती है। जब ये रोशनी डायमंड से गुजरती है तो 1,24,000 किलोमीटर फी सेकंड तक रह जाती है। आपको ये जानकर शदीद हैरानी होगी कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड रफ्तार से जमीन पर आने वाली रोशनी जब BEC मटेरियल से गुजरती है तो ये रफ्तार 17 मीटर फी सेकंड हो जाती है। जैसे ठोस, माया और गैस का वजूद होता है, बिल्कुल इसी तरह BEC मटेरियल ये भी एग्जिस्ट करता है। तो वक्त एक ऐसी पहेली है, इसे जितना भी सुलझाने की कोशिश की जाए ये उतना ही उलझता जाता है। वक्त की शुरुआत जमीन की शुरुआत के साथ ही वजूद में आई थी। दोस्तों, टाइम एक 4 डायमेंशन है जो हमारी दुनिया में मौजूद है। हम इसे देख तो नहीं सकते मगर इसे महसूस कर सकते हैं, और ये वक्त आगे मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। और यही वजह है कि हम अपनी जिंदगी के तमाम मदारिज तय करते जा रहे हैं, और इसी वजह से वक्त के साथ साथ हम पे भी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं। ये टाइम के वो असरात हैं जिनको हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, जो एक सीधी लाइन की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि एक दिन क़यामत कायम हो जाएगी।
अल्लाह के सिवा हर चीज फना हो जाएगी। मगर दोस्तों, जन्नत में वक्त की कोई कैद नहीं। जन्नत वक्त की क़ुयूद से आजाद है, इसलिए वहां पर हम हमेशा जवान ही रहेंगे। कोई भी इंसान 30 साल से तजावुज नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट खला में जाकर बीमार हो जाए तो उसके साथ क्या होता है, और ये खलाबाज अपनी जिंदगी खला में किस तरह गुजारते हैं, और वो खला में अपने शबो रोज कैसे बसर करते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो आपको एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। नासा जितने भी खलाबाजों को खला में भेजता है वो इसी स्पेस स्टेशन में रहते हैं और इसका सारा कंट्रोल नासा के पास होता है। रूस, अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोप के मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस स्पेस स्टेशन के पार्ट्स को तैयार करते हैं। ये स्पेस स्टेशन 357 फुट लंबा होता है और 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारी पूरी जमीन के गिर्द एक चक्कर लगाता है और 90 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। 3 खलाबाज सबसे पहले सन 2000 में इस स्पेस स्टेशन में रहने के लिए गए थे। इनमें से 2 रूस के और 1 अमेरिका का खलाबाज था। एक स्पेस स्टेशन के अंदर तकरीबन 6 अफराद रह सकते हैं। वहां पर मौजूद हर इंसान तकरीबन 2 घंटे के लिए मुसलसल एक्सरसाइज करता रहता है ताकि उसका जिस्म पैरालाइज्ड होने से बच सके। स्पेस स्टेशन में एक साइकिल और एक वेट लिफ्टिंग मशीन भी मौजूद होती है जिस पर ये लोग मश्क करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं। जीरो ग्रेविटी होने की वजह से इन्हें बहुत कम ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ये स्पेस स्टेशन मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो गया तो ये हमारी जमीन से भी बेहतर तौर पर नजर आ सकेगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम तो फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन खलाबाज ऐसे में क्या करते हैं? खला में खलाबाजों को अक्सर ऐसी तरबियत दी जाती है कि वो बुनियादी बीमारियों मसलन बुखार, इन्फेक्शन, स्किन या यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी में मुब्तला हों तो अपना इलाज वो खुद ही कर सकें। ये लोग जमीन से अपने साथ मुतल्लिका अद्वियात भी लेकर आते हैं। अगर फिर भी कोई खलाबाज तंदुरुस्त ना हो तो वो नासा कंपनी में मौजूद डॉक्टर से राबिता करते हैं और वो डॉक्टर इन खलाबाजों को इस कदर मुफीद टिप्स देते हैं कि वो इन पर अमल पैरा होकर तंदुरुस्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी जमीन में इतने बैक्टीरियाज नहीं पाए जाते जितने बैक्टीरियाज खला में मौजूद हैं। अगर आप खला में अपने मखसूस स्पेस सूट के साथ मौजूद हों और आपको बाथरूम जाने की हाजत पेश आए तो आप वॉशरूम नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस सूट में हवा का प्रेशर ना होने के बराबर होता है। हम सब ये तो जानते हैं कि खला में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही जा सकते हैं, मगर क्या आपको ये मालूम है कि खला में टूरिस्ट भी जा सकते हैं? जी हाँ, खला में सबसे पहला टूरिस्ट जिसका नाम डेनिस टीटो था, ये एक अमरीकी बिजनेसमैन था। ये 28 अप्रैल सन 2001 में पहली मर्तबा खला में गया। इसने खलाबाजों के साथ खला की सैर की। इस शख्स को खला में जाने का जुनून की हद तक शौक था। इसने नासा को $20 मिलियन अदा किए ताकि इसे भी स्पेस की सैर करवाई जाए। इस शख्स को स्पेस के लिए बुनियादी ट्रेनिंग दी गई। ये शख्स तकरीबन 8 दिन तक खला में रहा और वहां की खूब सैर की। फिर ये जमीन पर वापस आ गया और इसने लोगों को बताया कि खला हर तरफ से तारीक है। अगर एक इंसान खला में जाए तो ग्रेविटी ना होने की वजह से वो तकरीबन तैरता ही रहेगा। इस शख्स के बाद और भी बहुत से ऐसे टूरिस्ट हैं जिन्होंने खला ही की सैर की। आज तक खला में सिर्फ 244 लोग ही विजिट कर सके हैं और 403 कामयाब स्पेस फ्लाइट्स खला में जा चुके हैं और एक स्पेस फ्लाइट में 2 लोग मौजूद होते हैं। दोस्तों, नासा ने जब अपोलो मिशन का आगाज किया था और खलाबाजों ने जब पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा था तो उन्होंने पहली मर्तबा जमीन से चांद तक 3,80,000 किलोमीटर तक का फासिला तय किया था और तकरीबन 3 दिन और 3 रातें मुसलसल सफर में रहे। मगर आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो चुकी है कि एक खलाबाज तकरीबन 6 घंटे के अंदर अंदर खला तक पहुंच जाएगा। जमीन से खला का फासिला तकरीबन 400 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर हम स्पेस से अपनी जमीन को देखें तो ये बहुत खूबसूरत नजर आएगी। स्पेस से ये जमीन चारों तरफ से बाआसानी नजर आ सकती है। अगर कोई खलाबाज स्पेस स्टेशन पर खड़ा होकर जमीन को देखेगा तो उसे जमीन आसानी से नजर आ जाएगी। अगर इसी तरह कोई शख्स जमीन से स्पेस स्टेशन को देखेगा तो उसे स्पेस स्टेशन भी आसानी से नजर आ जाएगा। इस दुनिया में ऐसे हजारों मकामात मौजूद हैं जहां पर खड़े होकर हम आसानी से स्पेस स्टेशन को देख सकते हैं। इस मकसद के लिए नासा कंपनी ने वेबसाइट भी बना रखी है जिसको विजिट करके आप आसानी से इन मकामात के बारे में मालूमात ले सकते हैं और वहां जाकर स्पेस स्टेशन को बराह रास्त देख भी सकते हैं।
तो दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि जमीन पर अगर हमारे कपड़े गंदे हों तो हम इन्हें बाआसानी धो सकते हैं, मगर खला में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खला में पानी की इंतहाई कमी होती है। खलाबाज अपने कपड़ों को भिगो भी नहीं सकते, इसलिए खलाबाज हफ्ते में एक मर्तबा अपनी शर्ट जबकि 1 माह बाद अपनी पैंट चेंज करते हैं। अगर स्पेस स्टेशन की मरम्मत करनी हो तो इंजीनियर खलाबाज स्पेस सूट पहनकर अपने साथ एक स्टील की वायर बांध लेते हैं और ये ऊपर खला में जाकर स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस का काम करते हैं। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये इतना आसान होता नहीं। अगर खला में किसी खलाबाज की ये वायर टूट जाए तो ऐन मुमकिन है कि वो खला में कहीं भटक जाएगा और अपने साथियों से बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन पर खला में ऐसी कोई मशीन या टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो उनको ट्रैक करके वापस ला सके। खलाबाज जिस मखसूस सूट में होते हैं, वो सूट उन्हें महज 7 घंटे तक ऑक्सीजन मुहैया कर सकता है। अगर खुशकिस्मती से 7 घंटों के अंदर अंदर ये वापस स्पेस स्टेशन आ जाते हैं और अपने साथियों से मिल जाते हैं तो ये बच जाएंगे, वरना खला में तैरते हुए ये अपनी मौत का इंतजार करेंगे यहां तक कि उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और उनका स्पेस सूट गर्मी की शिद्दत की वजह से आग की लपेट में आ जाएगा और खलाबाज जलकर राख हो जाएगा, और हो सकता है कि उस खलाबाज की जगह उसकी हड्डियां ही जमीन तक पहुंच पाएं। दोस्तों, अगर हम अपने निजाम शमसी में मौजूद सूरज की बात करें तो हमारे निजाम शमसी का वजन सूरज में ही होता है। मसलन अगर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का वजन 100 किलोग्राम हो तो हमारे अकेले सूरज का वजन 680.99 ग्राम होगा। तमाम सितारे, सैयारे, कहकशाएं, शिहाब साकिब एक तरफ और सूरज का वजन एक तरफ होगा। दोस्तों, मरीख पर एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जो हमारी जमीनी पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, इससे भी 3 गुना बड़ा है, और निजाम शमसी के सैयारों में यह सबसे ऊंचा पहाड़ है। हमारी कायनात में बहुत से न्यूट्रॉन स्टार्स मौजूद हैं। ये सितारे वजन में बहुत भारी होते हैं। ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि इनमें से कुछ सितारे महज 6 मील के होते हैं। जो सितारे सुपरनोवा के फटने से वजूद में आते हैं और बहुत तेजी से घूमते हैं। शुरुआत में 1 सेकंड में 60 मरतबा, यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी रफ्तार 600 से 712 तक भी पहुंच जाती है। हमारी ये कायनात हर रोज वसी होती जा रही है और अपने असल मकाम की तरफ लौटती जा रही है। आज हमें आसमान पर जो चांद और सितारे नजर आते हैं, ऐन मुमकिन है कि ये कुछ अरब साल गुजरने के बाद आसमान पर नजर न आए। आसमान पर सिर्फ कहकशाएं ही बाकी बचेंगी। आसमान बिल्कुल तारीक हो जाएगा और उस वक्त जो लोग जिंदा होंगे उन्हें यही लगेगा कि आसमान अजल से ऐसा ही है। दोस्तों, इस कायनात में ऐसे सैयारे भी मौजूद हैं जिनकी आबो हवा और माहौल से हमारी सेहत इस कदर अच्छी हो जाएगी कि आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपके साथ कोई रूहानी ताकत चल रही हो। साइंसदानों ने बहुत से ऐसे सैयारे दरियाफ्त कर लिए हैं जो हमारी जमीन से काफी बेहतर हैं। कहा जाता है कि इन सैयारों में बहुत लंबे अरसे तक जिंदगी गुजर सकती है। हम जानते हैं कि हमारी इस जमीनी जिंदगी में आम जिंदगी से लेकर पेचीदा हयात तक मुमकिन है, और इसीलिए हम जमीन को एक वाहिद ऐसा सैयारा मानते हैं जिसमें जिंदगी की बका मुमकिन है। मगर बहुत से साइंसदानों का यह कहना है कि इस कायनात में और भी बहुत से सैयारे ऐसे हो सकते हैं जिनकी आबो हवा हमारी जमीनी आबो हवा से मिलती जुलती है। 5 अक्टूबर सन 2020 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में मौजूद एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क शोल्ज माकुश ने एक मिशन की इब्तिदा की। उनकी रिसर्च का बुनियादी मकसद ये था कि वो ऐसे सैयारे तलाश करें जो हमारी जमीन से हर लिहाज से बेहतर हों। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी रिसर्च के नतीजे में हमारी जमीन से मिलते जुलते एक नहीं बल्कि पूरे 24 सैयारे मिले हैं। इस रिसर्चर और उसके अमले ने इन सैयारों को तलाश करने के लिए एक मुनफरिद मुशाहिदा करने के बारे में सोचा। इस काम के लिए उन्होंने एक म्यारी लिस्ट को तरतीब दिया। अगर कोई सैयारा इस म्यारी लिस्ट की पैरवी नहीं कर रहा तो वो सैयारा हमारी जमीन से मुशाबहत नहीं रखता और न ही वो सैयारा जिंदगी की बका के लिए था। दोस्तों, किसी भी हयात को जिंदा रहने के लिए बुनियादी तौर पर मोतदिल दर्जा हरारत, माहौल, पानी और जमीन की सतह के इलाके की जरूरत होती है। जब किसी सैयारे को दरियाफ्त किया जाता है तो रिसर्चर सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो सूरज की तरह नजर आने वाला सैयारा हो। मगर डर्क शोल्ज माकुश और उसके अमले ने येलो डॉर्फ स्टार ढूंढने के साथ साथ ऑरेंज डॉर्फ स्टार्स को भी खोजने की कोशिश की, क्योंकि खला में जितने भी ऑरेंज डॉर्फ स्टार्स होते हैं उनकी उम्र 10 बिलियन साल तक होती है और इनके मुकाबले में ऑरेंज डॉर्फ स्टार्स की जिंदगी दुगना होती है।
और ये 2 गुना ज्यादा जीते हैं, यानी 20 से 50 बिलियन साल तक। इसीलिए अगर इस सैयारे में जिंदगी की बका मुमकिन हुई तो यहां पर इंसानी जिंदगी ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकती है। हमारे रिसर्चर्स और साइंसदान हर रोज नित नई इजादात कर रहे हैं और हर रोज नई से नई दरियाफ्तें हमारे सामने आ रही हैं। इंसान हमेशा ही से इस आरज़ू में रहा है कि वो सितारों और इस पुरस्रार खला को नजदीक से देखे। मौजूदा दौर के साइंसदानों ने चांद और मरीख इन दोनों सैयारों पर कमंदें डाल ली हैं और इन पर जिंदगियां बसाने के बारे में सोच रहे हैं। इस दौरान साइंसदानों को नित नई दरियाफ्तें और मालूमात जानने को मिली हैं। खला में मौजूद तमाम सैयारे तकरीबन जमीनी शक्ल के ही हैं। दोस्तों, जब हम पानी को जमीन पर उबालते हैं तो हम जानते हैं इसमें काफी सारे बुलबुले बनते हैं, मगर इसी पानी को इसी दर्जा हरारत पर अगर खला में उबाला जाए तो खला में पानी का एक ही बहुत बड़ा बुलबुला बनेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिल्की वे गैलेक्सी की खुशबू अल्कोहल की तरह है और जायका इसका स्ट्रॉबेरी जैसा है। अगर हम जमीन पर किसी धातु को आपस में जोड़ेंगे तो उसके लिए हम उस मेटल को वेल्ड करेंगे। इसके बरक्स अगर खला में 2 टूटे हुए मेटल्स एक दूसरे के करीब आ जाएं तो वो खुद ब खुद ही ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। अगर हम जमीन पर मौजूद हैं तो हम सूरज को एक ही मर्तबा तुलू और गुरूब होते देखेंगे, मगर जमीन से 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खलाबाज ये नजारा एक दिन में 16 मर्तबा देखते हैं। इसकी वजह यह है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जमीन के साथ साथ ही गर्दिश करता है। इंसान सन 2030 तक मरीख पर पहुंच चुका होगा और जो इंसान वहां पर जाएगा वहां की आबो हवा के जेर असर उसके जिस्मानी खद्दोखाल भी तब्दील हो जाएंगे। ये जमीन पर बसने वाले इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएंगे। इनकी आंखें बड़ी बड़ी जबकि हड्डियां मोटी नजर आना शुरू हो जाएंगी। गैलीलियो के नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे। उसने तकरीबन 400 साल पहले स्पेस को देख लिया था। एस्ट्रोनॉमर्स जो सूट स्पेस में पहनकर जाते हैं, इसकी कीमत 11 अरब 88 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर आपको स्पेस में जाने का इत्तेफाक हो और खुशी के मारे आपके आंसू निकल आए, मगर हैरत अंगेज तौर पर आपके आंसू नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे, इसलिए आप खला में रो नहीं सकते। खला में कशिश सिक्ल न होने की वजह से वहां पर मौजूद खलाबाज अपने खाने में नमक या चीनी नहीं छिड़क सकते और वो खाने को गीला करके खाते हैं, क्योंकि अगर वो खाने को तर नहीं करेंगे तो खाना हवा में लहराता रहेगा। अगर खला से हम सूरज को देखेंगे तो सूरज हमें काला नजर आएगा। दोस्तों, आप बगैर स्पेस सूट के खला में जाने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस सूट के बगैर खला में सांस लेने से पहले ही आपका जिस्म फट जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। खला का सबसे ऊंचा पहाड़ मार्स पर मौजूद है। ये पहाड़ 25 किलोमीटर तक ऊंचा है और जमीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। जमीन पर अगर एक आदमी का वजन 100 किलोग्राम है तो उसी आदमी का मार्स पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वजन 30 किलोग्राम तक हो जाएगा। चांद का सिर्फ 27% हिस्सा जमीन पर दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर -238 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे निजाम शमसी में मौजूद तमाम सैयारों से ज्यादा टेम्परेचर इसी सैयारे का है। मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों खरबों सितारे और सैयारे मौजूद हैं। सितारा एक ऐसा फल्कियाती जिस्म है जिससे रोशनी का इखराज मुमकिन है, जबकि सैयारे उन सितारों के गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारी जमीन मिल्की वे का एक हिस्सा है। ये गैलेक्सी ठहरी हुई नहीं है, बल्कि एक मदार के गिर्द गर्दिश करती है और इसके दरमियान में ब्लैक होल मौजूद है। इस ब्लैक होल का हजम 40 लाख सूरजों के बराबर है और हमारी गैलेक्सी इसी के गिर्द चक्कर लगाती है। सन 1920 से पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी तो साइंसदान यही समझते थे कि ये मिल्की वे गैलेक्सी ही कुल कायनात है। मगर सन 1924 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक और एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी दरियाफ्त कर ली। इस गैलेक्सी यानी कहकशां के बारे में ये इंकिशाफ किया गया है कि ये मुसलसल हमारी कहकशां की तरफ बढ़ रही है और आज से तकरीबन 4 या 5 अरब साल बाद ये हमारी कहकशां के साथ टकरा जाएगी और मिल्की वे गैलेक्सी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा चांद सैटर्न के गिर्द हरकत करते हैं। इनकी तादाद 82 है। जुपिटर के गिर्द 79, यूरेनस के गिर्द 27, नेपच्यून के गिर्द 14 और मार्स के सिर्फ 2 ही चांद हैं, जबकि वेनस और मरकरी का कोई चांद नहीं है। खला में वेनस पर सबसे लंबा दिन होता है। जमीन पर अगर 243 दिन गुजरेंगे तो वेनस पर अभी सिर्फ 1 ही दिन गुजरेगा और जुपिटर सबसे कम दौरानिये पर मुश्तमिल है, यानी जमीन के 10 घंटे हो तो जुपिटर का 1 दिन बनता है।
रिसर्च के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी 13 अरब 60 करोड़ साल पहले वजूद में आई थी। खला में मौजूद मुख्तलिफ गैसें और छोटे छोटे जर्रात जब एक दूसरे से टकराने लगे तो कशिश सिक्ल ने इनको अपनी तरफ खींच लिया और इसी टकराव के सिलसिले में कुछ सितारे वजूद में आए और इसी तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी वजूद में आई। रिसर्चर्स अब तक कहीं 100 अरब गैलेक्सीज दरियाफ्त कर चुके हैं जिनमें मुख्तलिफ सितारे, सैयारे, एस्ट्रॉइड्स वगैरह पाए जाते हैं, जबकि जमीन का सूरज सोलर नेबुला के फटने से वजूद में आया। रिसर्चर्स के मुताबिक आज से 4 अरब 60 करोड़ साल पहले ये क्लाउड एक जोरदार धमाके से फटा तो 8 सैयारे और सूरज वजूद में आए जिसे हम निजाम शमसी कहते हैं। तमाम सैयारों ने वजूद में आने के बाद सूरज के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि साइंसदान अभी इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी में 3200 ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनके गिर्द कोई ना कोई सैयारा गर्दिश कर रहा है, मगर इनको सोलर सिस्टम नहीं कहा जा सकता। इस गैलेक्सी के अंदर हर साल सिर्फ 3 नए सितारे बनते हैं। 95% सितारे जो इस वक्त हम आसमान पर देखते हैं वो अपनी उम्र के मराहिल तय करने के बाद बूढ़े हो रहे हैं और नए बनने वाले सितारों की तादाद कम होती जा रही है। नासा के रिसर्चर्स ने सन 2021 में यह दावा किया कि उन्होंने मिल्की वे कहकशां के बाहर एक और सैयारा दरियाफ्त किया है, मगर अभी इस रिसर्च के हतमी नतायज सामने नहीं आए। दोस्तों, किसी सफर के दौरान छत पर टहलते हुए या शाम के वक्त वॉक के दौरान आपने अक्सर चांद को अपने साथ साथ चलते देखा होगा। अगर आप भागें तो चांद भी तेजी के साथ आपके साथ सफर करता हुआ नजर आएगा, मगर ना तो वो हमारे साथ चल रहा होता है और ना ही हमारा पीछा कर रहा होता है, बल्कि वो अपनी जगह पर एक ही जगह मौजूद रहता है। क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा फासले पर है, इसलिए हम सफर के दौरान जितना मर्जी लंबा सफर तय करें, ये फासला हमारी जमीन और चांद के दरमियान पाए जाने वाले फासले से इंतहाई कम है। इसलिए हमसे दूर होने की वजह से चांद अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन ये हमें हरकत करता हुआ महसूस होता है। ये कायनात तेजी से फैलाव की वजह से हमसे मुसलसल दूर होती जा रही है। कई लोकल ग्रुप मिलकर एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनाते हैं। जिस सुपर क्लस्टर के अंदर लोकल ग्रुप मौजूद होते हैं, इनको लैनियाक्स सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ये हमारी कायनात का दरियाफ्त करदा 1% हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि इस बहुत बड़ी कायनात में इस जैसे लाखों सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। इनका हम मुशाहिदा भी कर सकते हैं। इनके अंदर 2 खरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज पाई जाती हैं। अगर हम नूरी साल की रफ्तार से भी किसी गैलेक्सी का सफर करें तो भी हम बहुत कम गैलेक्सीज तक का ही सफर करेंगे। वो कायनात जो साइंसदानों के मुशाहिदे में है, यानी हमारी कायनात में एक ऐसी हद है जिसके बाहरी हिस्से में ये कायनात बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, और जो गैलेक्सी एक मर्तबा इस हद को पार कर ले वो इंतहाई तेजी से हमारी पहुंच से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसी गैलेक्सीज जो इंसानी आंख देख चुकी है, वो गैलेक्सीज 95% तक इस हद को पार कर चुकी हैं। खला में रोशनी की रफ्तार कम होने की वजह से हकीकत में ये गैलेक्सीज हमसे इंतहाई दूर हैं कि हमें किसी चीज को देखने के लिए इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जिस रोशनी की जरूरत होती है वो इन गैलेक्सीज के जरिए हमारी आंखों तक पहुंच रही है। मिसाल के तौर पर एक गैलेक्सी हमसे 10 लाख नूरी साल यानी लाइट ईयर्स दूर है, और हद क्रॉस करने से पहले इसकी रोशनी जब आखिरी मर्तबा हमारी जमीन पर आई तो उस रोशनी को हमारी जमीन तक पहुंचने के लिए तकरीबन 10 लाख साल का अरसा दरकार होगा।